रामकृष्ण संघ के सन्यासियों का दिव्य जीवन 28वां संस्करण अप्रैल 2018 स्वामी भास्करानंद जी द्वारा लिखित एवं भोपाल रामकृष्ण मिशन के ब्रह्मचारी चिदात्म चैतन्य द्वारा अनुवादित। स्वामी शंकरानंद और कोलकाता के दो चतुर युवक। शास्त्र हमें तन्मात्राओं के विषय में बतलाते हैं। मानव के शरीर से प्रसारित ये अदृश्य कण अति सूक्ष्म होते हैं। पुष्पों के सूक्ष्म सुगंध के साथ तन्मात्राओं की तुलना की जा सकती है। पुष्पों के चारों ओर एक अदृश्य सुगंध विद्यमान रहती है। जब आप उस परिवेश में जाते हैं तो आपको उस सुगंध का अनुभव होता है। पुष्पों के ही जैसे प्रत्येक व्यक्ति के चारों ओर उसकी तन्मात्राएं विद्यमान रहती हैं। तन्मात्राओं में व्यक्ति के गुण एवं विशिष्टताएं विद्यमान रहते हैं। सज्जन व्यक्ति से प्रसारित तन्मात्राएं सद्वृत्ति की होती है। दुर्जन व्यक्ति से प्रसारित तन्मात्राएं दुष्ट प्रवृत्ति की होती है। इसलिए हिंदू शास्त्र साधु संघ को बहुत महत्वपूर्ण कहते हैं। जब कोई व्यक्ति साधु प्रकृति वाले व्यक्ति के पवित्र तन्मात्राओं के सानिध्य में आता है तो वे तन्मात्राएं उस व्यक्ति को प्रेरित करती है, यहाँ तक कि उसके मन को उच्च आध्यात्मिक स्तर पर ले जा सकती है। स्वामी शंकरानंद जी महाराज 1880 से 1961 उस समय रामकृष्ण संघ के संघाध्यक्ष थे। वे गोरे, ऊंचे कद और चौड़े कंधों वाले थे एवं आध्यात्मिक ज्योति से पूर्ण उनकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। 70 वर्ष से भी अधिक उम्र होने के बावजूद उनका आध्यात्मिक व्यक्तित्व इस प्रकार का था कि बहुत कम व्यक्ति उनके साथ वार्तालाप करने का साहस कर पाते। वे लोग शंकरानंद महाराज के वार्तालाप प्रारंभ करने तक प्रतीक्षा किया करते थे। प्रतिदिन संध्या के पूर्व लगभग 1 घंटा या अधिक समय के लिए सन्यासियों एवं भक्तों को महाराज के कमरे में जाने और प्रणाम करने की अनुमति थी। एक दिन जब प्रणाम करने का समय समाप्त हो गया और शंकरानंद महाराज का कमरा बंद कर दिया गया, तब कोलकाता से 2 युवक आए। वे दोनों स्वामी शंकरानंद का दर्शन करना चाहते थे। उन्हें बड़ी विनम्रता से बताया गया कि प्रणाम करने का समय समाप्त हो गया है तथा वे लोग अभी महाराज का दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ये दोनों युवक कोलकाता के चालाक थे। वे दोनों किसी भी प्रकार से वापस जाने के लिए सहमत नहीं हुए। वे लोग उत्तेजित होकर शोरगुल करने लगे। उन लोगों ने कहा कि उन्हें संघाध्यक्ष महाराज से रामकृष्ण संघ के विषय में बहुत सी शिकायतें करनी है, इसलिए उनसे शीघ्र मिलने दिया जाए। अंत में महाराज के सेवक उन दोनों को स्वामी शंकरानंद महाराज के कमरे में ले गए। जैसे ही उन लोगों ने कमरे में प्रवेश किया, वे लोग साक्षात शंकरानंद महाराज की आध्यात्मिक तन्मात्राओं से अभिभूत हो गए। एकाधिक मिनट के लिए वे लोग वहां सम्मोहित एवं अवाक होकर खड़े रह गए। उन लोगों ने एक शब्द कहे बिना झुककर महाराज को प्रणाम किया और शांति से कमरे से निकल गए। स्वामी निर्वेदानंद एक शिक्षक का सन्यासी में रूपांतरण। स्वामी निर्वेदानंद 1893 से 1958 रामकृष्ण संघ में सन्यासी बनने के पूर्व शुरेन के नाम से जाने जाते थे। जब उनकी उम्र बहुत कम थी तभी उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया था। उन्होंने आजीवन अविवाहित रहकर संपूर्ण जीवन लोकोपकारी कार्यों में व्यतीत करने का निर्णय लिया। उन्होंने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के बाद कोलकाता में युवकों के लिए एक छोटा सा छात्रावास प्रारंभ किया।
विद्यार्थियों को छात्रावास में निःशुल्क निवास एवं भोजन दिया जाता था तथा विद्यार्थी निकट के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करते रहते थे। स्वामी निर्वेदानंद छात्रावास अधीक्षक थे। वे विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त शिक्षण ट्यूटरिंग भी देते थे। इस प्रकार वे शुरेन मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार विद्यार्थीगण शुरेन मास्टर की अनुमति से दक्षिणेश्वर दर्शन करने के लिए गए। शुरेन मास्टर ने विद्यार्थियों को उस समय बेलूर मठ नहीं जाने के लिए कहा। वे चाहते नहीं थे कि विद्यार्थी बेलूर मठ जाकर सन्यासियों को परेशान करें, लेकिन विद्यार्थी उनकी अवज्ञा कर बेलूर मठ दर्शन करने के लिए चले गए। वहां स्वामी विवेकानंद के एक शिष्य ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज ने उन लोगों की भेंट हुई। ज्ञान महाराज बहुत मिलनसार थे और उनसे युवा वृद्ध सभी बहुत सहजता का अनुभव करते थे। विद्यार्थियों से महाराज की दीर्घ काल तक बात हुई। वार्तालाप के दौरान ज्ञान महाराज ने विद्यार्थियों से कहा, अपने मास्टर को बेलूर मठ दर्शन करने के लिए कहना। यद्यपि विद्यार्थियों ने शुरेन मास्टर की अवज्ञा की थी, लेकिन वे कपटी नहीं थे। उन लोगों ने छात्रावास वापस आकर अपने अधीक्षक शुरेन मास्टर को बताया कि वे उनकी बात न मानकर बेलूर मठ दर्शन करने के लिए चले गए थे। उन लोगों ने मास्टर को यह भी बताया कि ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज ने उनको बेलूर मठ का दर्शन करने के लिए निमंत्रण दिया है। सारी घटना सुनने के बाद शुरेन मास्टर ने सोचा, जब ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज ने मुझे अपने पास बुलाया है तो मुझे वहां जाकर बेलूर मठ का दर्शन करना चाहिए। लेकिन इस घटना के साथ ही एक अन्य घटना बताना चाहता हूं, जो इस घटना से बहुत संबद्ध है। कुछ दिनों पूर्व शुरेन मास्टर एक ऐसे अंतर्द्वंद से दुखित थे जिसका वे समाधान नहीं कर पा रहे थे। उनका अंतर्द्वंद अपने जीवनादर्श को लेकर था। आध्यात्मिक जीवन से संबंधित कुछ गूढ़ प्रश्न उनके मन को अशांत किए हुए थे, जिनका समाधान वे स्वयं करने में असमर्थ थे। निराश होकर उन्होंने लीक से हटकर कुछ करने का निश्चय किया। उनके कमरे की दीवार में श्री कृष्ण भगवान का चित्र था। उन्होंने उत्तर पाने की आशा में अपने सभी प्रश्नों को एक कागज पर लिखा और उसे मोड़कर श्री कृष्ण भगवान के चित्र के नीचे रख दिया। विद्यार्थियों के बेलूर मठ दर्शन करके आने के बहुत दिनों के पश्चात शुरेन मास्टर ज्ञान महाराज से भेंट करने के लिए बेलूर मठ गए। लेकिन जैसे ही वे उस मठ प्रांगण में पहुंचे, उनकी भेंट बेलूर मठ के प्रबंधक स्वामी प्रेमानंद जी से हुई। स्वामी प्रेमानंद जी 1861 से 1918 वे शुरेन के बड़े सौहार्द एवं प्रेम से स्वागत किया। वे दोनों मठ प्रांगण में बैठकर वार्तालाप करने लगे। वार्तालाप के दौरान प्रेमानंद जी महाराज स्वयं शुरेन के बिना पूछे ही उनके सभी प्रश्नों को कहने लगे, जिनको शुरेन ने अपने कमरे में कागज पर लिख कर रखा था। तदनंतर प्रेमानंद महाराज ने जिस क्रम से प्रश्नों को लिखा गया था, उसी क्रम से उन सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर दिया। शुरेन पूर्णतः आश्चर्यचकित हो गए। तब से शुरेन बारंबार बेलूर मठ जाने लगे। अंततः शुरेन स्वामी शिवानंद महाराज से मिले और उनके प्रति अत्यधिक आकर्षित हुए। एक दिन जब शुरेन स्वामी शिवानंद के साथ थे, तभी रामकृष्ण संघ के संघाध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद महाराज ने कमरे में प्रवेश किया। उन्होंने शुरेन को देखकर स्वामी शिवानंद से कहा, तारकदा, क्या आप इस युवक को उपहार में मुझे दे सकते हैं? शिवानंद महाराज ने कहा, अवश्य ही आप इसे ग्रहण कर सकते हैं।
वह आपके अधिकार में है। तब ब्रह्मानंद महाराज ने कहा, यह अच्छा नवयुवक है, मैं इसको अपना शिष्य बनाऊंगा। यह उल्लेखनीय है कि स्वामी ब्रह्मानंद महाराज किसी को भी अपना शिष्य बनाने के लिए बहुत आसानी से सहमत नहीं होते थे। बहुत सावधानी से निरीक्षण करने के बाद ही वे सहमत होते थे। अपने दिव्य चक्षु से उन्होंने अवश्य ही शुरेन में अंतर्निहित आध्यात्मिक शक्ति को देखा होगा, इसलिए वे शुरेन को अपने शिष्य के रूप में चाहते थे। कुछ दिनों के बाद ब्रह्मानंद जी ने शुरेन को मंत्र दीक्षा प्रदान की। वे रामकृष्ण संघ में सम्मिलित हुए और संन्यास दीक्षा के बाद स्वामी निर्वेदानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। मैंने उपरोक्त घटना स्वामी बोधात्मानंद जी से सुनी थी। स्वामी निर्वेदानंद कई दशक पहले महासमाधि में लीन हो गए, लेकिन हमारा संघ अभी भी उनको एक महान आचार्य तथा श्रेष्ठ प्रेमिक संत के रूप में स्मरण करते हैं। एक बार बेलूर मठ में स्वामी गंभीरानंद जी ने हम में से कुछ लोगों से कहा था, यदि अब तक स्वामी निर्वेदानंद जीवित होते तो हमारे संघ के श्रेष्ठ संघाध्यक्ष होते। जय ठाकुर महाराज।